बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं। वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। अगेन हम एक यमी सा पिज़्ज़ा बना रहे हैं। पिज़्ज़ा डो कैसे सॉफ्ट इब्राहिम आ जाएं, पिज़्ज़ा खा ले। ये देखो क्या बना है। और टेस्टफुल बना सकते हैं, उसके हवाले से टिप्स एंड ट्रिक जानेंगे। मैं जब भी पिज़्ज़ा डो बनाती हूँ तो सबसे पहले वार्म वाटर लेती हूँ और उसमें एक पैकेट जो इंस्टेंट यीस्ट होती है वो ऐड करती हूँ। फिर दानेदार चीनी, यहाँ पे आप 1 टीस्पून ले लें, नमक ले लें हाफ़ टी स्पून, और इसमें जो ख़ास टिप है वो है सूजी। और हाफ़ टी स्पून सूजी लेके और उसको एयर टाइट जार में रख देते हैं या जो भी कंटेनर होता है। अब इस तरफ मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ कि यहाँ पे मैं इसकी स्टफिंग रेडी कर रही हूँ। बटर ले तो बहुत अच्छा है, और बटर या मार्जरीन आपका जल ना जाए उसमें आप थोड़ा सा घी या ऑयल ऐड कर दें। बोनलेस चिकन लिया है हमने। जिंजर और गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, इट्स ऑप्शनल। स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, चिली सॉस, सोया सॉस, और आप विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मिक्सर पे ऐड किए हैं। और अगर आपके पास ये हर्ब्स पेयर हैं तो आप उस तरह भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से एक डिफरेंट फ्लेवर आ जाता है। थोड़ी सी मैंने वाइट पेपर और ऐड कर ली है, सॉल्ट ऐड किया है, पेपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मिक्सअप करेंगे, सबको सॉटे करेंगे अच्छे से। हल्का सा पानी ऐड किया है। आप जितना इसको सॉफ्ट रखना चाहें रख सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बेक भी होगा। और जी आप अपनी मनपसंद यहाँ पे वेजीज ऐड करें, क्यूब शेप में हमने लिए हैं। और अब हम यहाँ पे डो की आपको मिक्सिंग बता रहे हैं। यहाँ पे मैंने अगेन सूजी ली है, साथ में मैंने ड्राई मिल्क लिया है, नमक, और कॉर्नफ्लावर लेंगे 1 टेबलस्पून। और जो यहाँ पे मैंने तकरीबन आपके सामने ये 500 ग्राम, इट मीन्स हाफ़ kg मैदा लिया है। और यहाँ पे मैं एग्स ऐड करूँगी। चेक टिप है, इसमें आप दही भी ले सकते हैं लेकिन रूम टेम्परेचर पे हो। 1 टीस्पून वार्म ऑयल ऐड करेंगे, और जिस कंटेनर में रखेंगे वहाँ पे भी ऑयल ऐड करेंगे, पर वार्म ही लगाएंगे कंटेनर पे। थोड़ा सा नीम गर्म दूध लेंगे। पिज़्ज़ा डो की 2-3 ही दुश्मन होते हैं, वो है हवा और ठंडा पानी या जो भी कूल प्लेस होती है। इसको फुलाने के लिए जो चीज़ मददगार है वो है वार्म प्लेस, वार्म वाटर, और हॉट नहीं, वार्म, वरना फट जाएगी पिज़्ज़ा डो। और इसका ये आपने ज़रूर इस टिप को देखना है कि जब आप एक दफ़ा पिज़्ज़ा डो रेज़ हो जाए तो फिर आपने उसको दोबारा से पंच डाउन करना है, और एक तरफ से उसको पटके लगाने हैं, फिर दूसरी तरफ से उसको पटके लगाने हैं। इस हवाले से हमारी पिज़्ज़ा डो की मुकम्मल वीडियो मौजूद है, आप उसे भी बेल आइकन में चेक कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ये प्रोसेस है कि अगर आप इसको बेलने के बजाय हाथ से इसको फैलाएंगे तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी। गर्मियों में तो हाफ इनफ होता है पिज़्ज़ा डो को रेज़ करने के लिए। विंटर में 1 आवर में हो जाता है। अगर आप इसे ज़्यादा भी रखेंगे तो उसके ख़राब होने का डर नहीं होता। ये सर्दी में तो असल मसला इसका फुलाना ही होता है। और ऐसे हम इसमें कांटा से पिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपने बटर लगा देना है, इसका एक अपना टेस्ट होता है। केचप बेस लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। स्टफिंग ऐड करेंगे। बच्चे अगर कुछ ना खाएं तो एटलीस्ट पिज़्ज़ा ज़रूर खा लेते हैं। तो ये हम स्पेशली मोहम्मद इब्राहिम और अबीहा के लिए बना रहे थे। अच्छा, इसके लिए एक और भी टिप है कि आप यहाँ पे जो चीज़ के स्लाइस होते हैं, अगर आप बहुत हरी में हैं तो आप उनको ऐड कर लें तो वो मेल्ट भी हो जाते हैं अगर वो मोज़रेला हैं। और जो चेडर हैं तो वो आपके ऊपर एक इसकी लेयर दे देंगे पिज़्ज़ा के। डो मेकिंग के हवाले से एक अहम टिप ये भी है कि जो कंटेनर है उसे आप थोड़ा सा वार्म कर लें और फिर ऑयल लगा के फिर उस पर डो रखें।
तो दोबारा से मैं इस पे हर्ब्स भी ऐड करूँगी। और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं और वो बहुत तीखा नहीं खा सकते तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे ऊपर चिली नहीं डालेंगे, जो कि जैसे हमारे चिली फ्लेक्स होते हैं, लेकिन ये कि आप ऑर्गेनो लीव ज़रूर डालें इसके ऊपर। और मैं यहाँ पे एक जो एग है वो भी यहाँ पे ब्रश करती हूँ उसके साथ एट द एंड। पिज़्ज़ा डो के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आते हैं, यकीनन इस वीडियो में आपको उसके तमाम जवाबात मिल चुके होंगे, लेकिन फिर भी कोई क्यूरी है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने हाफ़ kg से 2 पिज़्ज़ा बनाए हैं और वो भी लार्ज साइज़ की। और इसके अलावा भी यहाँ पे मेरे पास डो बच गई है जिससे हम एक स्मॉल साइज़ पिज़्ज़ा बना सकते हैं। और इसको सेव करने का तरीका भी है कि अगर आप जैसे डो आप रखना चाहें और आप इसे एयर टाइट जार या कंटेनर में रखें और उसको भी अंदर से भी इसे क्रेन लगा लें, या जो नीट शॉपर्स होते हैं उसमें से पैक करके फिर किसी कंटेनर में आप रख दें। अगर आपको 2-3 डेज़ में यूज़ करना है तो उसे आप फ्रिज में रखें, और अदरवाइज़ ज़्यादा टाइम उसको लगाना है तो आप उसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं फॉर 2 वीक्स। और जब भी आपने उसे यूज़ करना हो तो उसे आप निकाल लें और उसको वार्म प्लेस पे रख दें, और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर से रेज़ होना शुरू हो जाएगी। अब ये देखिए हम अलहदा से इसको एक स्टाइल दे रहे हैं, क्रिएटिविटी इज़ विद यू एंड इनोवेशन। और यहाँ पे हम ऊपर से यहाँ पे ऑर्गेनो लीव्स स्प्रिंकल कर रहे हैं, बहुत ही यमी सा टेस्ट देते हैं। और साथ साथ हमने ऑलिव्स भी इसके ऊपर लगा दी, और वही जो हमारी टिप है एट द एंड यहाँ पे अब ये हाफ़ एग मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। और एक बिल्कुल 2-3 मैंने यहाँ पे इसके स्लाइस ऐड किए हैं चेडर चीज़ के। तो आप अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे जायके डेवलप कर सकते हैं किसी चीज़ को कम या ज़्यादा करके। 200 सेल्सियस पे अवन को प्री हीट किया है 10 मिनट्स के लिए, और आप अपने अवन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, लेकिन विद इन 20 to 25 मिनट्स में ये बेक हो जाता है। और इसके साथ ही जो सेंटर में इसमें वायर में रखूँगी, वायर जो रैक होता है, और ऊपर और नीचे वाले दोनों मैंने रॉड्स को ऑन किया है फॉर 10 मिनट्स, और फिर उसको 5 मिनट्स के लिए नीचे वाला रॉड ऑन कर दिया है। और जब एट द एंड आप इसको गोल्डन देखना चाहते हैं तो 5 मिनट अगेन ऊपर वाला इसको ऑन करें, अदरवाइज़ आप इसको टोटली भी ऑन रख सकते हैं, यानी कि दोनों वायर्स को। लेकिन अगर आप पास मौजूद हैं तो थोड़ी थोड़ी ये काम आपको करें तो इसका एक डिफरेंट ही टेस्ट होगा। अच्छा, थोड़ा सा मैंने उसको वहाँ पे पहले अवन में रखा था जो राउंड वाला था, और दोबारा से इसके ऊपर केचप ऐड किया, थोड़ी सी और चीज़ लगाई, और ये दोनों एक साथ ही मैंने रखे हुए थे। जो पहले थोड़ा सा हो चुका था बेक, उसको नीचे वाले पोर्शन में कर दिया और ये ऊपर वाले पोर्शन में कर दिया। ये हमारी टिप एंड ट्रिक्स हैं, आप अपनी सहूलत के हिसाब से रखिएगा। अगर आप न्यू हैं, बिगनर हैं, तो एक ही आप पिज़्ज़ा को करें। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको ज़्यादा इसको हीट पे रखा, मतलब 220 पे कर दिया, लेकिन मैं आपको 200 ही कहूँगी। अच्छा, इसकी जो स्पेशल ये कि जब भी आपका रेडी हो जाए पिज़्ज़ा तो इसको गरम गरम ही डिश आउट करें, तो ये इसके साथ चिपकेगा नहीं, और वाकई गरम गरम ही टेस्टी लगता है। और साथ इसके ऊपर कट्स लगा लें, तो उसको कट्स लगाना आसान होते हैं, चाहे पिज़्ज़ा कटर से करें चाहे आप इसे नाइफ़ से करें। तो इस तरह से आप इसे इजीली डिश आउट कर सकते हैं, इसको ज़्यादा चिल नहीं होने देना केक की तरह। और ये देखिए ज़बरदस्त और माउथ वाटरिंग है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।